बच्चों नमस्कार। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में वॉइस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। हमारे सामने जो टेबल है उसमें एक तरफ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस हैं और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा उस टेंस के वाक्य लिखे होते हैं, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, जैसा कि यहाँ पर है। एक्टिव वॉइस के सूत्र देख लेते हैं हम। जो हम टेंस में पढ़े हैं वही टेंस को आप पुनः दोहरा सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब में कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में इज होगा या आर होगा या एम होगा। मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा रहता है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। इतना और ध्यान रखेंगे आप कि एक्टिव वॉइस के वही वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं जो सकर्मक हो, जिसमें कर्म हो। ट्रांजिटिव वर्ब जो अपन पिछले वीडियो में पढ़े हैं, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रियाएं जिसमें कर्म की उपस्थिति हो। ऐसे ये सभी वाक्यों में कर्म की उपस्थिति है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इनमें जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। और जिस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको तो अपन एक्टिव वॉइस वाक्य कह भी नहीं सकते। तो हम पैसिव वॉइस के सूत्र देखते हैं। जैसे पिछले टेंस में अपन पढ़े हैं सिंपल प्रेजेंट में कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब ना लिख करके इज आर एम लिख दिए हैं। इसके बाद इसमें बीइंग अलग से जोड़ा जाता है। कंटिन्यूस टेंस में बीइंग हर तरह के सेंटेंसों में होते हैं। और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सभी प्रकार के पैसिव वॉइस के वाक्यों में होता ही है। फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। देखते हैं हम एक एग्जाम्पल हमारे सामने। आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूँ। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। जैसा अपने पास सूत्र है सेम वैसे ही वाक्य जमे हैं। सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम है और मेन वर्ब यहाँ राइट यानी लिखना के साथ आईएनजी है और फिर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह पैसिव वॉइस में देखें हम, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तो हमारे पास इज हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद ये बीइंग है। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, और फिर बाई है और लास्ट में सब्जेक्ट मी। यहाँ मी आई का मी हो गया है। जो प्रोनाउंस चेंज होते हैं पैसिव वॉइस में, आई का मी। इस तरह से अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो थर्ड पर्सन में है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। वही प्रोसेस है कि ऑब्जेक्ट पहले है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद बीइंग है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर बाई और फिर हिम है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा है। यहाँ पर ही जो है ही का हिम हो गया है। वह क्रिकेट खेल रहा है तो पैसिव वॉइस में क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा रहा है। इसी तरह हम थर्ड सेंटेंस देखें जो प्लुरल में है। वी आर ईटिंग मैंगोज। हम आम खा रहे हैं। वी आर ईटिंग मैंगोज, हम आम खा रहे हैं। तो इसका पैसिव वॉइस होगा मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय अस। प्लुरल में है तो यहाँ पर प्लुरल में है।
इतना ध्यान रखेंगे आप कि मैंगोस आर बीइंग ईटन बाय अस। मैंगो यहाँ पर प्लूरल में है। आप प्लूरल का अर्थ ये वी से नहीं लेंगे क्योंकि ये पैसिव वॉइस के वाक्य हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही मुख्य होता है, सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में प्रधान होता है। यदि यहाँ मैंगो होता तो यहाँ इज हो जाता। यहाँ पर यदि मैंगो होता, मैंगोज है अभी, यदि यहाँ मैंगो होता सिंगुलर में तो यहाँ पर इज होता। क्योंकि यहाँ पर प्लूरल में है इसलिए यहाँ पर आर है। आगे देखते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस है, सी इज नॉट रीडिंग अ बुक। वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है। सी इज नॉट रीडिंग अ बुक। वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है। यहाँ पर इसका पैसिव बनेगा अ बुक इज नॉट बीइंग रीड बाय हर। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। रीड वैसे एक जैसे ही लिखते हैं तीनों का फॉर्मों में, लेकिन पढ़ते अलग अलग हैं। रीड, रेड, रेड, तो इसको हम रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे। अ बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय हर। पुस्तक उसके द्वारा नहीं पढ़ी जा रही है। साथ में हमको हिंदी सेंटेंसों को भी पढ़ते चलना है जिससे हमारी समझ अच्छी बने। वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है तो पैसिव वॉइस होगा पुस्तक उसके द्वारा नहीं पढ़ी जा रही है। समझ गए होंगे आप। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव का ही है। वी आर नॉट बाइंग पेन्स। हम पेन नहीं खरीद रहे हैं तो पैसिव वॉइस होगा इसका पेन्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय अस। पेन हमारे द्वारा नहीं खरीदे जा रहे हैं। सेम प्रोसेस है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। इसके बाद बीइंग, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई यानी खरीदना। यहाँ बाइंग लिखा है, बाई से बाई में हम आईएनजी जोड़ दिए हैं तो बाइंग हो गया है, जबकि मेन वर्ड इसका बाई है। बाई का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। अगला एग्जाम्पल देखें। आर यू राइटिंग लेटर्स। क्या आप पत्र लिख रहे हैं। आर यू राइटिंग लेटर्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप पत्र लिख रहे हैं। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। आर लेटर्स बीइंग रिटन बाय यू। यू का यू ही होता है। ये प्रोनाउन में किसी तरह का चेंजेस नहीं होता। हमारी हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि वाक्य के प्रारंभ में लिखने से वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है, इसी तरह इसमें भी है। लेकिन बीइंग कंटिन्यूस टेंस के कारण बीइंग हमको अलग से लिखना पड़ेगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी सेंटेंसों में हमको लिखना ही है। अगला वाला एग्जाम्पल देखते हैं जो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में है। इज राम ईटिंग बनानास। क्या राम केले खा रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस आर बनानास बीइंग ईटन बाय राम। यहाँ देखेंगे आप आर लिखा है। आप ध्यान देंगे इस वाक्य में। इज राम ईटिंग बनानास। क्या राम केले खा रहा है। अब यहाँ आर लिखा है, आर से शुरू है, आप इसमें भ्रमित ना हो। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बनानास है। केले, एक केला नहीं, केले है यहाँ पर, जो प्लूरल में है, बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर आर है। यदि केला होता, बनाना ही होता, तो यहाँ पर हम इज लिखते। चूंकि केले यहाँ प्लूरल में है इसलिए यहाँ पर आर है। आर बनानास बीइंग ईटन बाय राम। क्या राम के द्वारा केले खाए जा रहे हैं। संभवतः आप इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वॉइस से वाकिफ हो गए होंगे। इसको आप सूत्र के अनुसार लिख कर पहले सूत्र याद कर लें। इसके बाद हम छोटे छोटे वाक्य बना कर देखें।
इन वाक्यों के अतिरिक्त इनसे मिलते जुलते वाक्य आप इसमें सब्जेक्ट बदल सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं, वर्ब बदल सकते हैं। ऐसे एक एक चीज़ चेंज कर करके नए वाक्य का निर्माण करके देखें ताकि आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। एग्जाम्सों में लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूस से ही सेंटेंस पूछे जाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, अधिकांशतः अभी तक हमने देखा है। इस वीडियो को आप एक से अधिक बार देखें और जो भी अगर प्रॉब्लम या शंका आपको हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अच्छे से आप पढ़ाई करें। थैंक्स।